जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पहला बना लिए थे। आज दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, 6 का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये चल रहा है एनसीईआरटी के बुक की प्रैक्टिस इसमें करते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 को ख़त्म कर दिए हैं और सिर्फ चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट कर दिए। तो जिस किसी का अगर जो पिछला सेशन का जो भी सभी क्वेश्चन छूट गया है तो वहाँ से इसका ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं वो तो उसका लिंक ही प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप जाके सभी जो भी टोटल वीडियो बनाए हैं तो वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए 7.1 का 6 का क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है जी, पिछला सेशन में हम यहाँ इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम पहला क्वेश्चन में ही बता दिए हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके और टोटल एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। तो इस चलते अब जो दूसरा है उसमें भी वही मेथड लगेगा, वही दूरी सूत्र हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सिद्ध करेंगे, पता करेंगे कि चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं। अगर जो चतुर्भुज बन रहा है तो कैसा चतुर्भुज बन रहा है। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। यही क्या करना है, चतुर्भुज ज्ञात करना है कि चतुर्भुज है कि नहीं। पिछला जो सेशन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके बनाए हैं। तो इसको भी आप उसी मेथड से 2 और 3 भी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मान कि बिंदुएं इसे मान लेते हैं पी क्यू आर। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कुछ भी आप मान सकते हैं। आपको जो मन माने करिए, हम ए बी सी डी यहाँ पर मानेंगे। तो माना कि बिंदुएं यहाँ पर है 2 का बना रहे हैं, 2 का। तो क्या है, ए इसे मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मानक बिंदु ए इतना है -3,5 और कॉमा बी कितना है मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं ये 3,1 और सी को मान लेते हैं कि कितना, सी का निर्देशांक कितना है 0,3 मान लेते हैं। तथा डी का निर्देशांक कितना है मान लेते हैं -1, -4 मान लेते हैं। 4 बिंदु है, ये जो 4 बिंदु है तो उसका नामकरण कर दिए हैं। मान लिए ए का कितना है -3,5, बी का कितना है 3,1, सी का कितना है 0,3 और डी का कितना है -1, -4। तो अब हमें इसे क्या करना है, ज्ञात करना है हमें। इस प्रकार से हम जो भी हम मान लेते हैं, फिगर समझाने के लिए लिख दिए हैं ए बी सी डी, इस प्रकार से हो गया। और ए को क्या माने थे -3,5, बी को क्या माने थे 3,1, सी को क्या माने थे 0,3, डी को क्या माने थे -1, -4। इस प्रकार से हो गया था। तो अब आगे सोल्व करते हैं। अब दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या करेंगे, दूरी सूत्र से हम ए बी की पहले निकालेंगे बारी से। जिस प्रकार से कि ये क्वेश्चन में आए थे पिछला जिस किसी का अगर जो कोई छूट गया है पिछला सेशन, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना है तो उसका लिंक दिया गया है। उसको बहुत ही एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। तो उसे अगर जो देख लीजिएगा तो इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कि यहाँ पर कैसे लिखा गया है, ये चीज यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया। तो इस प्रकार से भी यानी दूरी सूत्र से x2, दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 तो ये भी निकालने हैं। तो इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। इस प्रकार से हो गया। तो x2 - x1, तो x2 - x1 यानी कि 3 -3, तो -1 -1 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, x2 - x1 तो 3 -x1 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y2 कितना है -1, y2 कितना है 1 -y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर कितना है, इसलिए भी बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको समझा दिए हैं, पिछला सेशन में बहुत ही अच्छा समझा दिए थे।
माइनस में माइनस प्लस होता है, तो माइनस में माइनस प्लस, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक में से अब कितना जाएगा, 5, तो जा रहा है छोटा में से बड़ा जा रहा है, बड़ा में से छोटा जाता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, 5 में से 1 जाता है तो कितना आ जाता है, 4 + 4 आता है, लेकिन यहाँ पर छोटे में से बड़ा को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में, तो 1 में से 5 1 में से 1 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, -4 -4, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 × 36 और 4 × 16, 36 16 हो जाएगा, यानी कि माइनस में माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 36 + 4 × 16, तो अब 36 से 16 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, बराबर, इसलिए ये भी बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4, बकिया 1 5, यानी ये भी बराबर कितना आ गया, √52 आ गया, ये भी बराबर कितना आ गया, √52। अब √52 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 52 है, इसको काटेंगे तो कितने, 2 मरते कटेगा, तो 2 मरते पहले तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, उसके बाद 2 मरते कटेंगे तो कितना कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, अब उसके बाद नहीं कटेगा, 2 × 2 × 13 हो गया। 52 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब जिसका जो जोड़ा रहेगा वो रूट के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर आ जाएगा, जिसका मित्र मिल जाएगा, तो 2 का मित्र मिल गया कि नहीं, 2 है तो इसका मित्र क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो 2 जोड़ा हो गया, 1 जोड़ा हो गया, तो 1 जोड़ा निकल के बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ 1 2 लिखाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 जोड़ा मिला तो किसका जोड़ा मिला, 2 का जोड़ा मिला, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि दोनों 2 निकलेगा, और बाहर में क्या लिखाएगा, 1 2, यानी कि 2 √13 बेचारा अकेले बच गया, तो रूट के ही अंदर रहेगा, तो इसका बराबर 2√13 हो जाएगा मीटर। इसलिए ये भी बराबर 2√13 मीटर। ये भी बराबर कितना आ गया, 2√13 मीटर। 2 बाहर निकल गया, √13 अंदर में रह गया, अकेले रह गया बेचारा। इसका भी अगर जो जोड़ा रहता तो ये भी बाहर निकलता तो 13 दूनी 26 हो जाता। इस प्रकार से नहीं होगा, तो ये भी बराबर कितना है, 2√13 मीटर। ये भी बराबर आ गया 2√13 मीटर। अब हम इसी प्रकार से हम BC का मान निकालेंगे, तो इसी प्रकार से हम BC का मान निकालेंगे, तो किस प्रकार से आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से BC, तो BC का मान निकालेंगे, तो इसको मिटा देंगे समझने के लिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो BC तो यानी BC, तो x2 ये हो जाएगा x1/1 मान लेंगे, इसे मान लेंगे x2/2, इसे मान लेंगे x1/1, इसे मान लेंगे x2/2, तो इसे मान लेंगे x1/1 x2/2, इस प्रकार से हो गया। तो BC निकालेंगे तो x2 - x1, फिर दूरी सूत्र से BC दूरी सूत्र से हो जाएगा x2 - x1, तो 0 - x2 - x1 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1, उसके बाद by2 - by1, तो 3 - 1 by2 - by1 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद आगे सोल्व करेंगे, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया -0 में से -3 जाएगा, तो -3 ही बचेगा, और -3 का होल स्क्वायर है, यानी कि -3 पर पावर कितना है, 2 है, तो 3 × 3 कितना होगा, 2 बार, तो 3 × 3 क्या 9 हो जाएगा, उसके बाद माइनस कितना प्लस, तो +9 हो जाएगा, -9 नहीं, तो 3 तिया 9 प्लस। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का होल स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4, यानी 4, और अब कितना आ जाएगा, √13, इसलिए BC बराबर कितना आ गया, √13 मीटर। BC बराबर कितना निकाल लिया हम भी, √13 मीटर। ये भी BC। अब हम क्या निकालेंगे, ये भी BC निकल गया, अब CD निकालेंगे। CD अगर जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसे मिटा के फिर इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2, इस प्रकार से हो गया। तो अब हम निकालेंगे, अब CD बराबर x2 - x1, फिर वहां पर वही स्थिति x2 - x1, तो x2 - x1 हम करेंगे, तो -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -4 y2 - y1 -4 -3 का होल स्क्वायर। अब तो CD बराबर क्या आ जाएगा, -1 और -0, तो कितना -1 ही होगा ना, माइनस जुट जाएगा, तो
-1 हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर है, -1 गुणे -1 तो -1 माइनस प्लस, 1 गुणे 1 तो 1 तो +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस और उसके बाद 4 4 -4 -3 कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। माइनस सेम रहता है चिन्ह, अगर जो गुना होता है सेम चिन्ह में तो प्लस हो जाता है, जिससे माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब विपरीत तो चिन्ह से गुना होगा, जिससे माइनस गुने प्लस तो माइनस, या फिर प्लस गुने माइनस तो फिर माइनस हो जाएगा, हर विपरीत में माइनस हो जाएगा। अगर जो सेम रहेगा तो उससे गुना करेंगे सेम चिन्ह, जिससे माइनस गुने माइनस सेम है तो प्लस हो जाएगा, प्लस गुने प्लस सेम है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर जो सेम चिन्ह में अगर जो यहाँ पर गुना नहीं रहेगा, यहाँ पर गुना नहीं है, गुना बीच में अगर जो गुना रह जाता है तो क्या हो जाता है, 4 या 12 + 12 हो जाता है, लेकिन गुना नहीं है, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस जुट जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस, लेकिन प्लस 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 रहता 4 + 3 तो 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस है तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, लेकिन -7 हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर। अब जब आगे हम सोल्व करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 1 + 7 7 49 माइनस माइनस प्लस तो +49 हो जाएगा, 49 एक पर कितना हो जाएगा 50, इसलिए CD बराबर कितना आ गया, √50 मीटर। तो 50 मीटर आ गया, तो यहाँ पर 50 मीटर आया, तो आप इसमें 50 मीटर आया तो इसे रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं निकलता है कि नहीं, कोई क्या निकलता है, 50 है 2 मरते में 25, उसके बाद फिर कितना में 5 मरते में 5 × 25, 5 √ 5 5 दोनों जोड़ा रह जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। जैसे आप बाहर भी हम निकाल सकते हैं, 50 है तो 2 मरते में तो 25 दूनी 50 हो गया, उसके बाद फिर 25 है तो कितना मरते हैं 5 मरते हैं 25 25 हो जाएगा, तो 5 √2 हो जाएगा, बराबर हम 5 √2 मीटर लिख सकते हैं, 5 √2 मीटर। 2 अकेले रहेगा इस सत्य, वो 2 अंदर ही रहेगा, इसलिए इस सत्य 5 √2 मीटर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब लास्ट जो बचा है उसको हम निकालेंगे, DA AB निकला, BC निकला, CD निकला, उसके बाद अब DA निकलेगा, DA तो इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2, DA पुनः DA बराबर कितना हो जाएगा, DA बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 तो x2 यहाँ पर x2 यहाँ पर ये है, -3 माइनस कितना हो जाएगा -1, तो -3 - 1 कितना हो जाएगा, -3 - 1 तो -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 16 -1 प्लस तो 16 हो जाएगा, प्लस और उसके बाद फिर y2 - y1 तो y2 कितना है, x2 - x1 हो गया, y2 - y1 तो 5 माइनस प्लस 5 -4 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 4 9 तो यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर, 9 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर से बनाते हैं, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए x2 - x1 तो x2 - x1 यानी कि -1 माइनस x2 यहाँ पर है, वो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 - x1 तो -3 माइनस x1 प्लस y2 - y1 तो y2 कितना है 5 माइनस y1 तो DA बराबर कितना हो जाएगा, DA बराबर कितना हो जाएगा माइनस प्लस तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस तो 5 4 5 + 4 का होल स्क्वायर, तो DA बराबर कितना हो जाएगा, -3 में से प्लस 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 4 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81, तो 81 और 4 कितना हो जाएगा √85 हो जाएगा 81 और 4, तो इसे आप अगर मन है तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं या फिर नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई जरूर तो हो गया DA, इसलिए DA बराबर कितना हो जाएगा √85। अब 85 है तो इसे अगर जो मन है तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं या फिर नहीं भी निकाल सकते हैं, जो भी निकलेगा 85 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB बराबर कितना है 2√13 मीटर,
BC बराबर कितना आ रहा है, √13 मीटर, बराबर नहीं आ रहा है, ये 2√13 आ रही है, √13 आ रहा है, और ये भी BC, और CD कितना आ रहा है, CD आ रहा है 5√2 मीटर, या फिर आप √50 मीटर भी आप इसे बोल सकते हैं, 50 में √50 मीटर या 5√2 मीटर जो भी आ रहा है, और उसके बाद DA आ रहा है कितना 85 मीटर, √85 मीटर, 85 मीटर को आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं या फिर नहीं भी निकाल सकते हैं, जो भी मर्जी है, 85 है तो जिस प्रकार से निकालें इसको उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, जोड़ा जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा, और तो इस प्रकार से अब हम विकर्ण निकालते हैं। अब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण क्या है, ये कोना कानी जो होता है नहीं, ये तिरछा तिरछी होता है नहीं, आमने सामने का जो कोण होता है, इसके सामने का कोण ये हो गया, इसके सामने का ये कोण हो गया, तो जो मिलाते हैं, जो रेखाखंड में जो मिलता है जो आमने सामने का, तो वहां पर विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण AC निकालेंगे, AC बराबर कितना आ जाएगा, x2 - x1, इसे मान लेंगे x1/1, इसे मान लेंगे x2/2, तो x2 - x1, तो x2 - x1 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस by2 - by1, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, AC, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस प्लस, तो +3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 आ जाएगा, प्लस अब 3 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2, 3 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 बराबर कितना आ रहा है, 13 मीटर आ रहा है। उसके बाद अब दूसरा विकर्ण हम निकालेंगे, दूसरा विकर्ण पुनः BD बराबर, तो BD बराबर अगर जो हम निकालेंगे, तो BD, तो x2 - x1 यानी कि -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस by2 - by1, तो -4 by2 - by1, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर माइनस जुड़ जाएगा तो 3x 4 हो जाएगा, -4, तो 4 से 16 हो जाएगा, रूट ओवर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 1 5, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 5 25, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 2 1 3, अब बच जाएगा 4, 41 आ रहा है, रूट ओवर 41 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ना इसका विकर्ण सेम है, ना ही इसका कोई भुजा सेम है, तो क्या यह चतुर्भुज बनेगा, कभी भी नहीं चतुर्भुज बनेगा, ना ही इसका विकर्ण सेम है और ना ही इसका कोई भुजा आपस में सेम है, तो ये जो बिंदु है ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। और ये जो बिंदु है वह कौन से गुण को फॉलो करा, ये संरेखी का फॉलो करा है। जैसे कि अगर जो हम AB है, AB और BC को जोड़ेंगे, AB और BC को अगर जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो नहीं, विकर्ण को हम जोड़ेंगे, विकर्ण यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर जो भी विकर्ण क्या है, एक विकर्ण कितना निकला AC कितना 13 मीटर आ गया, और इस विकर्ण के बराबर भुजा BC भुजा कितना आया 13, विकर्ण भी आ गया 13, तो यहाँ पर हमको नोटिस कर लेना कि ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। एक भुजा BC और विकर्ण AC दोनों का मान कितना है, बराबर है, भुजा BC विकर्ण AC दोनों का मान कितना है, बराबर है, इस चलते ये जो बिंदुएं हैं वो चतुर्भुज नहीं बनेगा। इस चलते यहाँ पर आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट करना, उसके बाद यहाँ नीचे नोट करना है, आप अगर जो कॉपी में नोट कर रहे हैं उसके बाद यहाँ नोट करना है, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेना है। अब उसके बाद लास्ट में लिखना है, चूंकि यहाँ भुजा कितना BC बराबर भुजा BC विकर्ण AC बराबर कितना था, रूट 13 मीटर, और BC बराबर कितना था, रूट 13 मीटर। AC
दोनों बराबर है, इसलिए BC बराबर AC बराबर कितना था, √13 मीटर, तथा भुजा AB बराबर कितना आया था, AB बराबर कितना, 2√13 मीटर है, 13 मीटर है, 2√13 मीटर है। इसलिए चूंकि AB बराबर BC प्लस AC हो रहा है कि नहीं हो रहा है। AB बराबर कितना है, 2√13 मीटर, और BC प्लस 2√13 मीटर बराबर BC कितना है, √13 मीटर, प्लस AC कितना है, √13 मीटर, तो बराबर 2√13 मीटर बराबर, यहाँ पर AB कितना है, 2√13 निकाले थे, और उसके बाद BC और AC कितना है, √13, तो √13 प्लस √13 कितना हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा कि नहीं, 2√13 मीटर हो जाएगा कि नहीं। 2√13 बराबर इधर भी 2√13 आ गया है, तो AB बराबर क्या आ गया, BC प्लस AC। तो ये किसका गुण था, क्वेश्चन नंबर पे हम क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में बनाए थे, संरेखी का गुण को फॉलो कर रहा है। संरेखी का नियम क्या था, संरेखी कोई भी बिंदु संरेखी कैसे था, कोई 3 बिंदु संरेख कैसे होंगे, तो किन्हीं दो भुजाओं का योग, हमेशा किन्हीं दो भुजाओं का, अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो वह तीनों बिंदुएं संरेखी कहलाता है। वो जो तीनों, अगर जो किन्हीं दो बिंदुओं का योग हम तीसरी बिंदुओं के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह संरेखी बिंदु, वह तीनों जो बिंदु होता है वह संरेखी कहलाता है। और वही चीज यहाँ पर हुआ है कि AB एक भुजा AB है और एक भुजा BC है, और एक जो विकर्ण था AC था, तो AB 2√13 है, और ये दोनों को AB बराबर BC प्लस AC आ रहा है कि नहीं, तो ये संरेखी गुण को फॉलो कर रहा है। ये इस चलते ये चतुर्भुज नहीं होगा, इस चलते लास्ट लाइन में लिख लेना है, चूंकि यह बिंदु, चूंकि लास्ट लाइन में लिख लेना है, चूंकि यहाँ पर AB बराबर BC प्लस AC है, इसलिए यह संरेखी के गुण को फॉलो कर रहा है, संरेखी के गुण के नियम का पालन कर रहा है। इस चलते यह इसलिए दिया गया बिंदु चतुर्भुज नहीं है, इसका आंसर यही है, इसलिए दिया गया बिंदु चतुर्भुज नहीं है। लास्ट लाइन में लिखना है, चूंकि यहाँ पर AB बराबर BC प्लस AC है, जो कि संरेखी के गुण को फॉलो कर रहा है, यानी कि संरेखी के गुण का नियम को पालन कर रहा है, इस चलते दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, यही लिखना है। इसलिए दिए गए बिंदु चतुर्भुज, दिए गए बिंदु ABCD चतुर्भुज नहीं है, बस ये लाइन लास्ट में लिख लेना है। तो समझ में आ गया होगा, तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बचा तीसरा, तो ये तीसरा को भी नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और अपने मित्र भाई बंधु दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।